आयुर्वेद के क्षेत्र में एक अलिखित नियम समझो, परंपरा समझो है। आयुर्वेद का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी समारंभ, कोई भी नया क्लिनिक अगर खोलना है तो सबसे पहले धन्वंतरि स्तवन जरूर होता है। चलिए हम भी उसी परंपरा का पालन करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरारुङ्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। ओम नमस्कार, मैं वैद्य रमा खटोकर अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ जिसका नाम है हमारा आयुर्वेद। खास करके ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो आयुर्वेद क्षेत्र से तो नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के बारे में, वास्तव आयुर्वेद के बारे में जानने में जिनको रुचि है। आज का विषय है नमामि धन्वंतरि। धन्वंतरि इस शब्द के बारे में आयुर्वेद का क्या नज़रिया है, इसके संदर्भ में हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। कोई व्यक्ति वैद्यकीय क्षेत्र में यशस्वी है, अनेक कठिन और गंभीर समझने वाले व्याधियों को दुरुस्त करने का, ठीक करने का अनुभव जिनके पास है, ऐसे नीतिमान और हंसमुख व्यक्ति को हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि ये तो साक्षात धन्वंतरि है। कौन है ये धन्वंतरि? वैद्यों के देवता और देवताओं के वैद्य, ऐसा जिनके बारे में कहा जाता है, उन धन्वंतरि का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में, हमारे पुराणों में आया है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण तथा महाभारत में भी एक समुद्र मंथन की कथा आती है जो हम सबको पता है। देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया, उनमें से 14 रत्न बाहर आए, ये तो हम सबको पता है। उनमें से जो 5वां रत्न लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा और 5वां जो रत्न है धन्वंतरि, वो समुद्र मंथन से, समुद्र से अमृत कलश हाथ में लिए धरती पर प्रकट हुए, ऐसी एक पौराणिक कथा है। धन्वंतरि ये संकल्पना उस पौराणिक काल से लेकर आज तक, अभी तक, आज के ज़माने तक भी जीवित है। ये जो उनका प्रकट दिन था, जिस दिन वो धरती पर प्रकट हो गए, उस दिन को धन्वंतरि जयंती के रूप में माना जाता है। हम जो दिवाली में धनतेरस मनाते हैं, अश्विन वद्य, अश्विन कृष्ण त्रयोदशी, जो धनतेरस है, वही भगवान धन्वंतरि का प्रकट दिन है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने यही दिवस धन्वंतरि जयंती या भगवान धन्वंतरि का प्रकट दिन या दिवाली के धनतेरस, ये दिवस 2016 से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। अब और जो गए साल का 2024 का जो 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस था, वो तो पूरी दुनिया भर में 150 देशों में मनाया गया। इसी बहाने आयुर्वेद का प्रचार और विस्तार भी पूरी दुनिया में फिर से एक बार हो रहा है। ये पौराणिक समुद्र मंथन का पौराणिक संदर्भ छोड़ भी दें तो भी आयुर्वेदीय जो संदर्भ है, आयुर्वेदिक इतिहास के जो संदर्भ है, उनमें से ऐसा प्रतीत होता है कि धन्वंतरि नाम से एक से अधिक व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं। कुछ संदर्भ ऐसे कहते हैं कि जो समुद्र मंथन वाले जो भगवान धन्वंतरि है, वो धन्वंतरि प्रथम नाम से जाने जाते हैं और उनका ही दूसरा अवतार ही समझो। एक भगवान विष्णु की कथा भी इसी कथा से एक जुड़ी हुई है। उसका संदर्भ यह है कि द्वापर युग में जब दूसरा अवतार ये भगवान धन्वंतरि ले लेंगे, तब जाके देवता बन के इनकी पूजा होने लगेगी। और आगे के संदर्भ बहुत रोचक है। काशी के राजा आजकल जिस शहर को, जिस क्षेत्र को बनारस या वाराणसी कहते हैं, वहाँ के राजा दिवोदास, इनके कोई कहते हैं शिष्य थे, कोई कहते हैं पुत्र है, किसी संदर्भ में उनके पूर्वज है। लेकिन काशी के राजा धन्व, इनके वंशजों में या तो पुत्र होंगे या कुछ, ये ठीक से निश्चित नहीं है, लेकिन उन्हीं के वंश में धन्वंतरि का, ये द्वितीय धन्वंतरि का जन्म हुआ। और उन्होंने उनके जो कार्य हैं वो कार्यों में इस तरह से दिया है कि आचार्यों से या इंद्र से,
इंद्र नाम का भी कुछ स्पष्टीकरण बहुत ही अलग है, अभी का वो विषय नहीं है, इसलिए उन्होंने आयुर्वेद ले लिया और आयुर्वेद के पूरा जो आयुर्वेद संपूर्ण था उसके 8 अंगों में उनको वर्गीकृत किया। तो अष्टांग आयुर्वेद के निर्माता इस तरह से भगवान धन्वंतरी है। और भी उनके बारे में ये कहा जाता है कि शल्य तंत्र का जो उनके काशीराज दिवोदास के बारे में ये कहा जाता है कि शल्य तंत्र का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय काशी में जो स्थापित किया वो काशीराज दिवोदास ने किया, जो भगवान धन्वंतरी के नाम से, धन्वंतरी इस नाम से जो जुड़े हुए हैं। जो 8 अंग आयुर्वेद के उन्होंने वर्गीकृत किए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ऐसा बोला जाता है शाखा शल्य तंत्र, या फिर आजकल की परिभाषा में सर्जरी। जो व्याधि कुछ शल्य कर्म सर्जरी करके ही ठीक होते हैं, उस विज्ञान शाखा का, वैद्यकीय शाखा का नाम है शल्य तंत्र। तो शल्य तंत्र का विस्तार और शल्य तंत्र के निर्माते, ऐसा भी भगवान धन्वंतरी को कहा जाता है। आयुर्वेद की जो 8 अंग है उनमें से भी 3 संप्रदाय ज़्यादातर प्रचलित है। पहला है चरक संप्रदाय, जो काय चिकित्सा या मेडिसिन नाम से जाना जाता है। दूसरा है काश्यप संप्रदाय, जो स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र का है। और तीसरा जो है वो धन्वंतरी संप्रदाय, वो शल्य तंत्र है। एक दूसरी रोचक अभी अभी जिसके बारे में बात हुई कि शल्य तंत्र का दुनिया में सबसे पहला विश्वविद्यालय जो काशी में स्थापित हुआ था काशीराज दिवोदास से, उसके जाते जाते ये बात बतानी है, उसके प्रथम आचार्य कुलगुरु कुलपति जो थे आचार्य सुश्रुत थे, जिनको आधुनिक सर्जन्स भी सर्जरी के जनक उद्गाता मानते हैं। अब थोड़ी सी धन्वंतरी के रूप के बारे में, कैसे रूप है, जैसे आपने स्तवन में सुना, इस तरह के अतिशय सुंदर रूप, तेजपुंज रूप, पीताम्बर पहने हुए, गले में माला डाले हुए, और इस तरह का रूप उनका है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो 4 हाथ उनके हैं, कुछ संदर्भ उनके 6 हाथ भी है। 4 हाथों में जो उन्होंने धारण किया है वो शंख, चक्र, जलोका और अमृत घट, ये 4 है। वो आयुर्वेद, संपूर्ण आयुर्वेद का प्रतीक है। जो शंख है शमन का प्रतीक। शमन चिकित्सा, आयुर्वेद की शमन चिकित्सा जो है, जो दवा गोली अभ्यंतर दे के, दवा खा के जो रोग, दवा खिला के जो रोग ठीक किए जाते हैं, वो है शमन चिकित्सा। जो शरीर में ही उनको अंतर्गत ही ठीक किया जाता है, वो शंख है शमन चिकित्सा का प्रतीक। चक्र है आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा का प्रतीक। जो शमन चिकित्सा से जो रोग नहीं ठीक होंगे वो शल्य चिकित्सा, और उसी के अंतर्गत अग्निकर्म, क्षारकर्म वगैरह सब आते हैं। तो शंख और चक्र, जो चक्र है वो शल्य चिकित्सा का प्रतीक है। जलौका जो है, जलौका का मतलब है जौ, मतलब वो रक्त मोक्षण, शरीर का जो दूषित रक्त है वो निकाल के, मतलब कुछ शोधन करके, जो शरीर में जो दूषित भाग इतने ज़्यादा हो गए कि उसका शरीर के अंदर ही अंदर शमन करना जो सही नहीं है, वो उनको शरीर के बाहर निकालना, शोधन उपचार, इसका प्रतीक है। शोधन उपचार जो आजकल पंचकर्म के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, पंचकर्म, या फिर और भी आजकल की भाषा में जिसको बॉडी डिटॉक्सिकेशन बोलते हैं, ऐसे जो 5 शोधन उपचार है उनका प्रतीक है ये जलों का। और चौथे हाथ में है अमृत घट। अमृत घट है सिद्ध औषधि सार का प्रतीक। तो ये पूर्ण परिपूर्ण आयुर्वेद है जिसमें पंचकर्म भी है, औषधि, सिद्ध औषधि भी है। सिद्ध औषधि का एक विशेष अर्थ है इसमें, हम वो बाद में देखने ही वाले हैं। और शमन चिकित्सा और शस्त्रकर्म चिकित्सा, ऐसा परिपूर्ण आयुर्वेद के प्रतीक आयुध ऐसे उन्होंने 4 हाथ में धारण किए हुए हैं। इस तरह का भगवान धन्वंतरी का रूप यहाँ पर बताया जाता है। दूसरा एक धन्वंतरी शब्द से निगड़ित एक है धन्वंतरी याग। जैसे सबसे पहले कहा कि आयुर्वेद क्षेत्र का कोई भी कार्य जैसे धन्वंतरी पूजन और धन्वंतरी स्तवन से शुरू होता है, तो वैसे ही एक धन्वंतरी याग, मतलब यज्ञ और याग, इस तरह से उनमें से जो होम हवन आदि जो उपचार है वो वैद्य लोग करते हैं। ये परंपरा है खास करके धनतेरस में और बाकी भी विशेष अवसरों में। इसलिए ये किया जाता है कि वैद्य वर्ग जो भी चिकित्सा करते हैं उनको सिद्ध हस्तता आ जाए। मतलब बाकी तो ज्ञान, विज्ञान और कौशल्य, प्रत्यक्ष क्रिया में कौशल्य तो ज़रूरी है ही, फिर भी
जो बोलते हैं कि भगवंत का भी अधिष्ठान उसमें होना ही होना चाहिए। हमारे हाथ में है जो हम करते हैं, लेकिन उसका परिणाम देना ये जिनके हाथ में है, वो सिद्ध हस्तता आने के लिए, रुग्ण के उपचार करने की शक्ति यशस्वी होने के लिए ये याग करते हैं। और अभी भी पहले तो किए ही जाते हैं, लेकिन अभी भी किए जाते हैं। पुणे के टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय में भी किया गया था, गुजरात में भी किया जा, बहुत जगह ये याग उपचार स्वरूप कुछ धार्मिक समारंभ है, ये किया जाता है। दूसरा एक छोटी सी बात बतानी थी, धन्वंतरी मंदिर। धन्वंतरी के मंदिर बहुत जगह भारत में है। एक तो है गुजरात यूनिवर्सिटी जो है, गुजरात जामनगर में, वहाँ पर एक मंदिर है। और भी महाराष्ट्र में भी एक मंदिर है। जो शक्तिपीठों में कोल्हापुर की महालक्ष्मी का, अंबाबाई का जो मंदिर है, वहाँ पर इसकी एक तार्किक दृष्टया इस तरह से बताते हैं कि समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हो गए और माता लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकट है, तो इस नाते वो हो गए भाई। तो महालक्ष्मी जी का जो मंदिर है कोल्हापुर में, उसका जो प्रदक्षिणा मार्ग है, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर धन्वंतरी भगवान का भी है। वहाँ पर ये अपनी बहन की पाठराखण करते हैं। और भी बहुत सारे, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी भगवान धन्वंतरी के मंदिर भी है, पूजा भी की जाती है। और आरोग्य के देवता, नाम में धन्वंतरी है इसलिए कुछ लोग समृद्धि का प्रतीक, धन का प्रतीक बोलते हैं, लेकिन आरोग्य यही जो धन है, आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य रूपी धन, इनसे प्रार्थना करके लोग मांगते हैं। तो भगवान धन्वंतरी के बारे में आज इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ उपयोगी लग रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे हमारा आयुर्वेद ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद और नमस्कार।